नमस्कार दर्शकों, डी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं दिव्या चंदेल आपके साथ पहुंची हूँ एशियन हॉस्पिटल में, जहां शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह मुख्य अतिथि फरीदाबाद की भाजपा मेयर परवीन बत्रा जोशी जी आने वाले हैं। ये गहराइयों से मैं मेयर साहिबा का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शिक्षाविद श्री भगत मेवाड़ा मेमोरियल ट्रस्ट के हमारे सर्वे सर्वा हमारे बीच हैं और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं हमारे बीच आए हुए सभी अतिथियों का। श्री फोर साहब हमारे बीच हैं, जिनकी गहराइयों से उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। हमारे बीच मौजूद हैं सभी प्रिंसिपल साहिबान, हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षिकाएं, जितनी भी हमारी बहनें हमारे बीच बैठी हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे बीच महिला मोर्चा की श्रीमती आशा भारद्वाज जी हमारे बीच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री शैलेंद्र ठाकुर जी, श्री अजय सोमवंशी जी, श्री अंकुर सिंह जी, श्री विमल खंडेलवाल जी, पूर्व पार्षद शैलेंद्र ठाकुर, पूर्व पार्षद एवं राष्ट्रपति पदक अवार्डी हमारे बीच बैठे हैं। विंग कमांडर हरिचंद मान हमारे बीच बैठे हैं। रमेश चांद्रा जी हमारे बीच बैठे हैं। डॉक्टर पीएस आहूजा जी हमारे बीच बैठे हैं। श्रीमती आशा भारद्वाज जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा पलवल हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार तालियां। मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सबके ऊपर ऐसे ही बना रहे, हमारे बच्चों के ऊपर ऐसे ही बना रहे और देश की संस्कृति, उसकी पावन प्रवृत्ति, इस देश की गरिमा ऐसे ही बने रहे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा देश सुरक्षित हाथों में है और उनके द्वारा चलाया गया बेटी बचाओ अभियान हमारे बीच है। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के दरमियान एक बहुत बड़ा हमारे फरीदाबाद को तोहफे के रूप में हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी को जो मेयर बनाया गया हमारे लिए। एशियन हॉस्पिटल की तरफ से एक पौधा भेंट करके एशियन हॉस्पिटल में साहिबा का अभिनंदन उनका वंदन बड़ा हमारे बीच मौजूद है। श्री शर्मा जी हमारे बीच हैं। आपके शर्मा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, कार्यक्रम में आप पधारे। मुझे कोई नहीं बुला रहा, मैं आ जाता हूँ। मैं गतुरी कृष्णा सिंह, योगेश कुमार त्यागी जी, आपकी तालियां कमजोर हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं। योगेश कुमार त्यागी शिक्षक सम्मान से सम्मानित होते हुए श्री सुशील कुमार कड़वा जी, बड़े बड़े भाई शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने नाम कमाया तमाम फरीदाबाद घर में, श्री सुशील कुमार कड़वा जी। सर एन के त्यागी जी, प्रवेश भाई इधर जाओ। एन के त्यागी जी, एन के त्यागी जी, श्रीमती सरला शर्मा जी, सरला शर्मा जी, डॉक्टर एसपी शर्मा जी, डॉक्टर एसपी शर्मा जी, एसपी शर्मा जी, श्री रविकांत गुप्ता जी, श्री रविकांत गुप्ता जी, एक शिक्षक, एक मुख्य शिक्षक, एक सामाजिक और आरएसएस से जुड़े हमारे बड़े भाई श्री रविकांत गुप्ता जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ रविकांत गुप्ता जी हमारे बीच हैं। श्री शेर मोहम्मद जी, श्री शेर मोहम्मद जी, श्री शेख मोहम्मद जी, डॉक्टर प्रसून शर्मा जी, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मेरे सम्मान मिला है उन्हें भी और जिन्हें मिलने वाला है उनकी भी तालियां। शेख मोहम्मद जी दिख रहे हैं कहीं? डॉक्टर आर के शर्मा जी, आर के शर्मा जी, डॉक्टर प्रसून शर्मा जी, जयप्रकाश गांधी साहब,
प्रिंसिपल ऊंचा नाम श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल साहब। ज्यादा विलंब न करते हुए मैं इनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि उन्हें आगे कार्यक्रमों में जाना है। बहुत ही आग्रह के बाद में हमने सभी मातृशक्ति भाई बंधु शिक्षक गण आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। क्या बोलूं आपको विषय में, आप लोग तो सरल मृदुभाषी संस्कारी अनुशासित जीवन जीने वाले हैं, राष्ट्र का जो निर्माण करने वाले, क्योंकि मानव राष्ट्र का निर्माण तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मानव का निर्माण तो शिक्षक ही कर सकता है। तो इस भूमिका के लिए कहते हैं राष्ट्र के उत्थान में जो मेन भूमिका रहती है शिक्षकों की रहती है। और आपको दिल से ऐसा नहीं कि आज आपके समक्ष हूँ, तो मुझे बहुत पहले से लोग जानते हैं, मेरे लिए बहुत पसंदीदा फील्ड है ये। बचपन से जुनून था कि हर बच्चा, मुझे कोई किसी धर्म से नहीं, हम सब ऊपर वाले की देन है। ये सब जो भी है, कोई भी बच्चा मेरा अशिक्षित ना रहे। हिंदुस्तान का यह जुनून मेरा बचपन से था। बहुत बार स्कूल खोलने की भी कोशिश की, इनफैक्ट मतलब कि बिल्डिंग बना ली स्कूल, लेकिन स्कूल की नाम भी फाइनल हो गया, फर्नीचर भी आ गया, लेकिन ऑल ऑफ सडन सीएम साहब ने नाम घोषित कर दिया स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी मेरा सपना आप सभी पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी फील्ड में रही, लेकिन मैंने अपना ये जुनून छोड़ा नहीं है। पिछले 2 महीने पहले कहूँगी फरवरी तक मैं लास्ट मंथ तक मैं हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन थी। तो परमात्मा ने मुझे लगा कि ये मेरा जुनून पूरा करने का मुझे शुभ अवसर दिया। लेकिन यह काम तो हम कभी भी किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। बस एक संकल्प ले लीजिए, एक बच्चा गोद ले लीजिए। आप सभी तो शिक्षक हैं, आपके नीचे से तो हजारों बच्चे निकलेंगे और बहुत गर्व महसूस होता होगा आप लोगों को कि आज मेरा बच्चा कोई नासा में चला गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई स्पेस में चला गया। आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग तो राष्ट्र का निर्माण करने वाले उस बच्चे का निर्माण करते हैं। उसको इतना संस्कारी शिक्षित आप कर बना देते हैं कि वो सिर्फ स्कूल का आपका नहीं, एक देश का नाम गौरव से एक कहते हैं कि इतने संस्कारी आप बना के भेजते हैं कि देश का नाम रोशन करता है बच्चा, और आप बड़े प्राउड से कहते हैं। लेकिन कोई भी शिक्षक ये नहीं कहेगा कि मेरा एक कमजोर बच्चा तो ये मेरा नहीं है, ऐसा ही है ना। कमजोर की तो माँ होती है। तो आप सभी पितृ होते हुए भी जो शिक्षक होते हैं मातृ रूपी होता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो मुझे बचपन से जो जुनून था, आज भी आप सभी से आग्रह करूंगी कि एक संकल्प लेकर जाइएगा, और कुछ नहीं तो स्लम एरिया का एक बच्चा हमें कहीं से पकड़ कर लाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ बाइयाँ काम करती हैं, एक बच्चा उसको 1 घंटा दे दीजिए। आप ना दीजिए, आपका बच्चा दे दे, क्योंकि आप लोग तो सुबह से निकल कर थक कर घर पहुँचते हैं, और मेरी मातृशक्ति को तो डबल काम करना होता है। सुबह 5 बजे उठकर रात के 12 बजे तक सहयोग रहता है पुरुष का। लेकिन जो माताएं अपनी बहनें ही कर सकती है इसमें, मैं कहते हैं कि सबसे आसान फील्ड है, मैं ये मानती हूँ सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अनुभव इतना हो जाता है कि कहते हैं कि ये दान तो ऐसा जितना बांटते जाओ बढ़ता गया। तो आप लोग इतना दान दे चुके हैं, तो आप लोगों को कहीं पैसा समय ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। धन लगाने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस अपने बच्चों को या किसी को भी एक कहिए कि 1 घंटा एक बच्चे को दे दे। हमारे बच्चे सिल्वर स्पून के हैं, हमने हर चीज उनको आगे से आगे थाली परोस कर दी है, लेकिन दुर्भाग्य से जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए, उनका क्या कसूर। और वो भी मेरे हिंदुस्तान का बच्चा अशिक्षित रह जाए। साउथ में आप लोगों ने सुना केरला में 100% लिटरेसी, तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं? जब एक मेरा हरियाणा वासी आगे आएगा, स्कूल में तो आप लोग पूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन जब उस बच्चे को आप पढ़ाएंगे इतना गौरवान्वित लगेगा आपको। कभी भी उस बच्चे को आप देखिए, कहेंगे ना कि फ्रिज में से सिर्फ एक मसाला ये वाला उठा ला। दुर्भाग्य से कुछ बच्चे पिक्टोरियल भी नहीं देख पाते, पहचान नहीं पाते कि राजमा मसाला मंगाया
तो कितना बुरा लगता उस समय कि क्या ये मेरे देश का बच्चा है, क्या उसका अधिकार नहीं है पढ़ने का। आप लोगों ने RTE पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन, स्कूल्स में सभी जानते हैं। तो एजुकेशन का राइट, जैसे हमें खाने का, जीने का, उत्सव मनाने का अधिकार है, तो पढ़ने का अधिकार भी है। बस उस बच्चे को 1 घंटे का समय आप दे दीजिए। आप नहीं दे पाएंगे, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। किसी को भी आप मोटिवेट कीजिए, अपने फैमिली के किसी भी बच्चे को, नेबर को, कि 1 घंटा इस बच्चे को पढ़ा दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, आपको रामायण गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना पुण्य का कार्य है, आपको इतना गर्व महसूस होगा। मैं खुद आज बोलती हूँ कि जो बच्चे कभी नहीं गए, मैंने मेड होते हुए उसको 9th तक करा दिया, तो VLCC करा दिया, किसी को शहनाज करा दिया। एक स्किल दे दीजिए आप। ये इसलिए आपको ये कह रही हूँ मैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षा की वैल्यू आप लोग होता है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति कोई भी काम पर निकलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ध्यान आ गया, मेरे चाचा अभी नहीं रहे, सितंबर में उनका वो गया था देहांत। तो कभी उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, 90+ एज थी उनकी, पाकिस्तान से आए थे। उनको सिग्नेचर करना मैंने सिखाया था। 7 बार MLA और मंत्री रहे हैं, और हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा नहीं जो उनको नहीं पता, पढ़ना नहीं जानते थे। वर्बली कुछ भी पूछ लीजिए आप उनसे। तो क्यों नहीं, शिक्षा का जब महत्व इतना है कि एक नहीं पढ़ा हुआ भी इंसान ये चाहता है कि मुझे इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो खैर, आप लोगों के लिए क्या बोलूं, जो आप लोगों का योगदान होता है। कहते हैं अभी मेरी बात अधूरी रह गई, कहते हैं कि सबसे आसान फील्ड है महिलाओं के लिए, कि दोपहर तक आ जाती हैं, अपने बच्चों को संभाल लेती हैं। लेकिन उसकी शुरुआत जो सुबह होती है, अष्टभुजाओं वाली, उस समय आप देख सकते हैं उनको, 4-4 चूल्हे चलते हैं, इंडक्शन चलता है, मिक्सी चलती है, किचन पैक होते हैं। लेकिन हम पुरुष के सहयोग से कर पाते हैं, क्योंकि उनका हाथ हमारी पीठ के ऊपर जब होता है ना, तो जय श्री राम। जब पुरुष का साथ होता है तो महिला बड़े गर्व से कहती है। मैं भी आज कह पा रही हूँ, कोई आसान नहीं है, चैलेंजिंग आप लोगों के सहयोग से जो मुझे मिला। आपने देवेंद्र जी बोला कि सबने मुझे वोट दिया, मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जो ये मेरा एक कीमती वोट से मिला है, एक कीमती वोट से जो हमारा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूटा है, आप सभी के एक वोट से। ऐसा नहीं कि कोई भी मैं कल आई और रुक के बन गई, सभी के सहयोग से मैं आज आपके सामने हूँ। इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक और चीज बताना चाहूंगी कि अपने फरीदाबाद का नाम गिनीज बुक में भी आता है। मैंने सर्टिफिकेट के लिए बोला है उनके, चलिए जब समय होगा हम आएंगे। अभी तो हम अपने सब जनों से मिल रहे जी। तो इसके लिए आप सभी का दिल से आभार। और आप लोग तो फिर कहूंगी कि राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र का निर्माण करने वाले। आप तो कहते हैं ना कि मानव रचना को जो नाम दिया गया था एक बार, कहते मानव का निर्माण कौन करता है? टीचर करता है, स्कूल करता है, गुरुकुल करता है, कॉलेज करता है। कहते हैं कि when you stand, when you speak, when you talk, when you laugh, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Simply when you stand, when you represent your background, not only family, your teacher, your school, everything you represent। तो ये सभी एक टीचर के संस्कार होते हैं। क्या टीचर कहता है हमारे पास तो सिर्फ 8 घंटे ही रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन जो बच्चा वहां से सीखता है वो घर में नहीं सीख सकता। जो हैबिट्स आप लोग सिखा सकते हैं, हम तो क्या कहते थक जाते हैं, मैगी मत खा, पिज्जा मत खा। अगर किसी ने टीचर ने बोल दिया कि बेटा कल कटिंग होनी चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, तो वो शनिवार इतवार नहीं देखेगा, रात को भी बच्चा कटवाएगा। तो वो डिसिप्लिन सिर्फ आप लोगों के माध्यम से ही आता है। तो इसके लिए आप सभी का दिल से आभार कहने को तो बहुत कुछ चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही ईश्वर से प्रार्थना। कहते हैं अरे मैं रिटायरमेंट होना है, तो मुझे रिटायर होना है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा जब वो रिटायर हो जाते हैं तो बहुत एक कहते हैं कि अरे तो लाइफ तो बड़ी नीरस है, क्योंकि जो एम चल रहा था कि मेरा ये बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, टॉप आना चाहिए, टॉप वाला तो अपने आप टॉप कर जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जो जीरो वाला बच्चा होता है, चैलेंजिंग तो हमारे लिए वो होता है कि हमने उसको 80 पर कैसे ले जाना। और मुझे मालूम है कि एक शिक्षक का जब योगदान रहता है तो बच्चा 80% क्या वर्ल्ड टॉपर्स भी हो जाते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से आभार, धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।
तो मार्क्स वैल्यू नहीं रखते।